हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है, सीएम और गवर्नर का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसमें 13 स्टेट हो चुके थे। अब बाकी के आगे के स्टेट जो हैं हम अपनी सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग होती है बिहार से। बिहार की राजधानी है पटना। गठन हुआ है इसका 22 मार्च 1912 को। सीएम है उसके नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, इसमें कि हाल ही में यहाँ पर जो करंट का भी टॉपिक है, मतलब करंट में भी इसे इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो हाल ही में इसका एक जगह है रोहतास जिला, जहाँ पर पोटाश और गंधक के जो हैं मैं कह सकती हूँ खाने या खदानें मिली हैं। और इसके साथ ही इसका एक ज़िला है भागलपुर, इसमें कि पेट्रोल के भंडार में मिले हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ नेक्स्ट आती है हमारी पटना, जैसे कि इसकी बिहार की राजधानी भी है। वैसे इसने काम भी बड़े किए हैं, यहाँ पर सोने के जो है भंडार मिले हैं। तो इस तरह से 3 भंडार जो हैं बड़े बड़े यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। साथ ही मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बिहार जो है वो घरों की गिनती करने वाला जनगणना में पहला राज्य बन गया है। तो बिहार के लिए सिर्फ इतना ही है। आगे चलते हैं झारखंड में। तो झारखंड का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000। राजधानी इसकी रांची है। रांची से आपको याद आ रहे होंगे MS धोनी, है ना, बताने की ज़रूरत ही नहीं, पता ही है। सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है इसकी CP राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट नहीं है कोई इतना, ही कहीं इसको पढ़ लो, ठीक है। तो इसका एक ज़िला है दैट इज़ जामताड़ा। इसका जो जामताड़ा ज़िला है वहाँ पर वो एक ऐसा ज़िला बना है, इसका एक ऐसा गांव बना है, एक ऐसा ज़िला बना है जिसके जितने भी गांव हैं सारे गांव के बाहर एक लाइब्रेरियन जो है खोलने की सुविधा जो है इस गांव में दी गई है। तो हर एक गांव के बाहर एक लाइब्रेरियन खोलना जो है जामताड़ा ज़िला, जो कि झारखंड का है, इसमें शुरुआत हुई है। जामताड़ा के बाद एक आता है इसका स्टील प्लांट, जिसके लिए बोकारो स्टील प्लांट जैसे आपने सुना ही होगा, जो झारखंड में ही है, फेमस है झारखंड। इसी के लिए टाटा जो कंपनी है वो सारी यहीं से रिलेटेड है। तो जमशेदपुर में है ये, ओके। और इसके बाद एक धर्म भी बना है झारखंड का ही, जो सबसे नया धर्म है विश्व का, दैट इज़ सरना धर्म। ओके, ये वही हो गया पाइप को पैप बोलते हैं। तो सरना धर्म है जो कि झारखंड की एक जनजाति है जो बिरसा मुंडा जो हैं उनको मानती है, और उन्हीं से रिलेटेड जो है ये धर्म भी है। नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल पर। तो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में जो है टायर पार्क खोला गया है। जो पुराने टायर हैं एक तरीके से उसको रिसाइकिल करके, आप गूगल पे जाइए आपको देखने को मिलेगा हर कुछ वहाँ, सब कुछ जो है चेयर्स से लेकर गलियाँ तक सब कुछ टायर की ही बनाई गई है वहाँ पर। तो टायर पार्क वहाँ का जो है फेमस है। और गठन इसका हुआ है 26 जनवरी 1950, सेम डेट है यूपी की। और CM है ममता बनर्जी और गवर्नर है आनंद बोस, ठीक है। टायर पार्क है। और एक ऐसे एक फायर पार्क भी बना है, जो कहाँ पे है, वो भुवनेश्वर का है फायर पार्क, ठीक है। भुवनेश्वर का है, उड़ीसा में। उड़ीसा भी आ गया लो। तो जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर। CM जो है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेश लाल, और इसकी जो स्थापना है वो 1936 1 अप्रैल। तो उड़ीसा में जो भुवनेश्वर इसका है, इसका एक ज़िला है बालासोर करके, वहाँ पर पीले रंग का कछुआ मिला है अभी हाल ही में। और साथ ही साथ उड़ीसा का जो एक और ज़िला है वो है कटक। वो फेमस किसके लिए, चावल अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है। इसके बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय, ये जो कटक वाला है वो राष्ट्रीय है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं तो वो फिलीपींस में है, ठीक है।
ओके। और हाँ, उड़ीसा जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं। उनकी जाति ही पूछी जाती है, उनका नंबर पूछा जाता है, वो 15वें नंबर की हैं। उनकी जाति पूछी जाती है तो वो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। उनका गांव पूछा जाता है तो बेलगांव है शायद, बस इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, यही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो था बेलगांव नहीं है, बेदपोशी गांव है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। अरु और ईता मुझे क्या बन गया? अरुणिता। आई है ना वो इंडियन आइडल में, वही वाली। तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। गठन इसका है 20 फरवरी 1987। सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है परसाई, लक्ष्मी परसाई। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि ये जो है ये जो जंगली याक होता है उसका बीमा कराने वाला, यानी कि याक का बीमा कराने वाला इकलौता राज्य बन गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें भंडार पाए गए हैं, एंड दैट इज़ वेनेडियम के भंडार। छोड़ो इसको, मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे लिख लेना। वेनेडियम के भंडार पाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हैं। अगला चलते हैं सिक्किम पर। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये टी है, मतलब टा है, ये ता नहीं है। गठन हुआ है इसका 16 मई 1975। सीएम है इसके प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है इसके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, तो सिक्किम में आती है आपकी, एक तो ये है कि सिक्किम जो है अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट बन गया है, पहला स्टेट। तो स्टेट तो यही है। और अगर मैं अब यूटी की बात करूँ तो उसमें लक्षद्वीप है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला। ठीक है, सिक्किम में इतना ही है। आगे चलते हैं मेघालय। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। गठन हुआ है इसका 1972 21 जनवरी। सीएम है इसकी संगमा कॉनरेड संगमा और गवर्नर है फागू चौहान। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपको, गारो, खासी और जयंतिया, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउडिंग ज़्यादा हो जाती है और बारिश भी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश भारत में अगर पूछी जाती है तो वो मेघालय का ही ज़िला है मासिन राम में होती है। पहले चिरापुंजी था बट वो अब 2nd नंबर पे आ गया और 1st नंबर पे हमारा ये मासिन राम। इसके साथ साथ जल नीति लागू करने वाला भी ये पहला जो है भारत का ज़िला बन गया है। ठीक है, और यहाँ की एक नदी है ओमान गोड करके, तो सबसे साफ़ नदी है। तो मेघालय में इतने ही पॉइंट है। चलते हैं। तो असम की कैपिटल है दिसपुर। गठन इसका वही यूपी वाले दिन हुआ है, सेम एज। सीएम है इसकी हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। असम किस चीज़ के लिए फेमस सबको पता ही है, चाय यहाँ की। तो यहाँ की सबसे पहली बात तो चाय पार्क है जो कि जोरहाट ज़िला में है। ठीक है, और यहाँ की सबसे महंगी चाय जो है वो मनोहरी चाय है, जो कि 99,999 मतलब कि रुपए है पर केजी। समझ रहे हो आप? लगा लो 1 लाख समझ लो, है ना। तो इतनी महंगी चाय कौन पीता होगा? हम तो मतलब हम क्या ही, हम तो बोलना ही मेरे को बहुत बड़ा शब्द हो गया। अंबानी जी को की आंखों के तले आते होंगे, हमारे से तो क्या ही पढ़ा ही सकते हैं हम तो। बाकी जो है ये CAA और NRC लागू करने वाला भी क्या है, पहला स्टेट है। साथ ही साथ सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ रही है वो GST है, 2014 में जब लागू की गई थी, तो यहीं पर सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, बाकी असम में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिज़ोरम। तो मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल। गठन इसका है 20 फरवरी 1987। सीएम है जोरामथंगा, गवर्नर है
डॉक्टर हरि बाबू कंभम-पति। ओके। और मिज़ोरम में एक ही पॉइंट है, वो है खेल नीति। तो खेल नीति लागू करने वाला क्या है, ये पहला राज्य है। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। मणिपुर में कुछ है नहीं, इसकी आप ऐसे ही सिर्फ आपको राजधानी याद कर लेनी है, इम्फाल। गठन इसका है 1972 में। सीएम है एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है इसकी अनुसैया उइके। ओके। जहाँ इंपॉर्टेंट पद आता जाएगा मैं खुद बताती जाऊँगी। नागालैंड जो है वो कहलाती है, नागालैंड का एक ज़िला है। ओके। जो एक मैंने उसमें महाराष्ट्र में भी आपको बताया था कि महाराष्ट्र का मुंबई का जो ज़िला है वो, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्या था, 2 mm हर प्रतिवर्ष जो है वो पानी में डूब रहा है। ऐसे मैंने जो इसका ऑरेंज वाला जो पार्ट बताया था कि जिसका ऑरेंज कैपिटल ऑफ इंडिया है वो नागपुर के लिए, तो मैं उसका नागपुर का नाम नहीं बताया था, वो उसमें और मेंशन कर लेना। बाकी नागालैंड में तो राजधानी इसकी कोहिमा है ही। गठन हुआ है इसका 1963 1 दिसंबर। सीएम है नेफ्यू, गवर्नर है इसके लागानेशन। तो ये अंग्रेजी भाषाओं के आधार पर, जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु भाषा के आधार पर जो है राज्य बना है, ऐसे ये जो है वो अंग्रेजी भाषाओं के आधार पर जो है बना हुआ राज्य है। और इसका जो एक फेमस जगह है वो है दीमापुर, जो कि मीट मार्केट के लिए फेमस है। बाकी इसकी जो विधानसभा है ना, वो पहली जो है वो पेपरलेस विधानसभा बनी है। जैसे हमारे यूपी में पेपरलेस बजट पहला पेश किया गया था, ऐसे केरल की बात मैं जब करती हूँ तो केरल का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट है, पूरा हाई कोर्ट ही वो पेपरलेस जो है बना हुआ है। तो अब आप सोचो, ये जो तीनों मैंने आपको पॉइंट बनाया, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, विधानसभा जो नागालैंड की हो गई है ना, नागालैंड की हो गई विधानसभा, और दूसरी हाई कोर्ट हो गया केरल का, और तीसरा यूपी का बजट हो गया है ना, तीसरा केरला, और पहला तो अपना ही है ही। ये इसका इतना हो गया। आगे चलते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण और देहरादून। ये विंटर और समर की जो है वो अलग अलग है, ठीक है। और गठन जो है नवंबर है, 9 नवंबर 2000 को। सीएम है इसके पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है इसके गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में कुछ स्किप हो गया क्या, 1 मिनट, त्रिपुरा रह गया, त्रिपुरा मैंने आपको बताया नहीं है। तो त्रिपुरा जो है राजधानी आपको दिख रही है अगरतला। गठन 21 जनवरी 1972। मुंबई जो मुख्यमंत्री है वो मानिक शाह हैं, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इसमें एक ही पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर एक मंदिर बन रहा है, 52 शक्तिपीठों का मंदिर है, जो 52 शक्तिपीठों का मंदिर बन रहा है। और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इकलौता ऐसा जो स्टेट है हमारा जो 3 तरफ से किसी और देश से घिरा हुआ है। उत्तराखंड में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट है, एक है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है यहाँ पे, दैट इज़ चमोली, ठीक है। चमोली जैसे एक साउंड करता हुआ नाम है चंदौली, जो कि यूपी का है, और वो जो है यूपी का धाना कटोरा कहला जाता है। सेम एस भारत का भी एक धाना कटोरा कहलाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ है। ये आई थिंक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। धान का तो एक ही पॉइंट हो गया। बाकी चीनी के लिए महाराष्ट्र होता है, पहले यूपी था, बट अब जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पर आ गया है। नेक्स्ट आते हैं पंजाब। गठन हुआ है इसका 1966। इससे मैंने आपको बताया था कि इसका गठन पंजाब का, चंडीगढ़ का, हरियाणा का सेम ही है, तो सेम एस, ठीक है। सीएम भगवंत मान है। भगवंत मान कौन है, आप पार्टी के हैं, ठीक है, आप पार्टी के हैं। और आप पार्टी का जो हम कह सकते हैं कि जो 6वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है हाल ही में, ठीक है। किसके साथ साथ, पंजाब के गठन के साथ साथ, मतलब पंजाब में इसकी सरकार के गठन के साथ साथ। गवर्नर कौन है इसके, बनवारी लाल पुरोहित, ओके। आगे चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। अब इसका भी एक नाम आता है, देखो, ब्लू सिटी आती है जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। वाइट सिटी आती है उदयपुर,
उदयपुर। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो राजस्थान के अंदर है। सीएम हो गए इसके अशोक गहलोत, राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र, और गठन कब हुआ है इसका? 30 मार्च 1949, यानी कि यूपी से 1 साल पहले। समझ जाओ 1 साल मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, 1949 है ना। यूपी कब हुआ है? 1950। आई थिंक फेस थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है बाहर जा रहा है कभी कभी, है ना। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। एक इसका जो जैसे मैंने आपको चंद्रनगर बताया था महाराष्ट्र में, जो क्या है पिछले साल हमारा जो है सबसे गर्म जिला रहा है चंद्रनगर, 62 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन वो तो मतलब एक वार्षिक निकालते हैं हम, पर ओवरऑल हमेशा जो गर्म रहता है वो राजस्थान का एक जिला है जो कि जैसलमेर है। ठीक है, तो भारत का सबसे गर्म क्षेत्र है ये, क्या है वो? जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद आता है पुष्कर जिला। तो पुष्कर जिला से ये भी इसके अंतर्गत ही है, राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। पुष्कर जिला से 2 पॉइंट कनेक्टेड है। एक तो ऊँटों का मेला लगता है यहाँ सबसे बड़ा, और दूसरा है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, अपना ये स्टेट ख़त्म हो गया 28, अब 8 जो है यूटीज़ बचे हैं। तो पहला आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। गठन हुआ है इसके 31 अक्टूबर 2019। सबसे नया गठन जो है वो यही है 2019, आपने देखा होगा जहाँ तक कि। बाकी राजधानी जो है इसकी श्रीनगर और जम्मू, विंटर और समर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। उपराज्यपाल, इसमें सीएम और गवर्नर नहीं होते, सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसे हैं इसमें हैं, यूटी ऐसे हैं जिसमें कि सीएम और गवर्नर हैं, बाकी किसी में नहीं, बाकी सब में उपराज्यपाल ही हैं। तो उपराज्यपाल कौन है इसके? मनोज सिन्हा। अच्छा, एक मनोज यूपीएससी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी क्या है? वो मनोज है। एक मनोज और हैं, वो हैं हमारे नेवी के चीफ, वो भी क्या है? वो मनोज पांडे, है ना। तो ये 3 मनोज हैं इसके अंतर्गत। बाकी एक और चीज़, जम्मू कश्मीर के एक ज़िला है रियासी ज़िला, जहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ओके, तो लिथियम के भंडार पाए गए हैं। इसके बाद इसकी एक और जगह है, वो है जन आरोग्य सांबा ज़िला, जहाँ जन आरोग्य जो भारत की जो प्रधानमंत्री की योजना है उसको क्या करा गया है, उसका 100% जो है लाभ यहाँ के लोगों को मिला है। तो मैं वो सांबा ज़िला लिख देती हूँ। बाकी आगे चलते हैं। तो लद्दाख की भी 2 कैपिटल्स हैं, लेह और कारगिल। लेह जो है वो लेह तो आपको पता ही होगा। एक कारगिल का एक पॉइंट आता है कि कारगिल का युद्ध हुआ था, आपको पता है 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इसमें कौन जीती थी? ऑब्वियस सी बात है, हमारी इंडिया ही जीती थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको ये युद्ध याद रखना है कि किस किस के बीच हुआ था कारगिल का युद्ध, और कहाँ है? तो लद्दाख में। गठन इसका 31 अक्टूबर 2019। तो मैंने वो बताया था ना आपको जम्मू कश्मीर, तो वो जम्मू कश्मीर लद्दाख ही मतलब जो है यूटी स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं, तो इस वजह से इनके दोनों गठन जो है वो नए हैं। बाकी उपराज्यपाल, क्योंकि ये यूटी है तो इनके भी उपराज्यपाल होंगे, जो कि बीडी मिश्रा हैं। आगे चलते हैं पुदुचेरी पर। तो पुदुचेरी में क्या है, एक मिनट, इसकी जो राजधानी है वो पुदुचेरी है ना, पांडिचेरी इसको कह सकते हो। सीएम जो है इसके एन रंगास्वामी हैं। उपराज्यपाल है तिमिल साई सौंदरराजन। अब तुमने ये चीज़ देखी होगी, पांडिचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वही किसके उपराज्यपाल हैं? तेलंगाना के लिए। आप पीछे जाना, वो उपराज्यपाल नहीं, वो एक्चुअली गवर्नर हैं पांडिचेरी के। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पांडिचेरी है उसके वो एक जो है वो 4 राज्यों से, वो 4 ज़िलों से मिलकर बनी है। ठीक है, अब वो 4 ज़िले क्या हैं? अच्छा, पांडिचेरी की एक चीज़ और कहते हैं, भारत का फ्रांस कहते हैं इसको। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो 4 स्टेट हैं वो चारों स्टेट अलग अलग उसमें हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में हैं, तो फैले हुए ना, तो फ्रांस की तरह ही है ये कंडीशन, उसकी भी ये कंडीशन है, तो इस वजह से भारत का फ्रांस भी कहते हैं। इसको लिख के देती हूँ मैं इधर कहीं, भारत का फ्रांस। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो अगला चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे।
राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल इसके देवेंद्र कुमार जोशी। और गठन कौन हुआ है, कब हुआ है इसका, 1956 में। वही कर्नाटका और है ना मध्य प्रदेश वाले ही सेम डेट है। अब एक चीज़ और, तो कोरोना से मुक्त होने वाला जो पहला यूटी है वो अंडमान निकोबार है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कोरोना मुक्त ये क्या है, नंबर 1 है। ऐसे ही जब यूटी आ गया तो स्टेट भी पूछा जाएगा, तो स्टेट जो है वो गोवा है हमारा, ठीक है। इसमें तय है। दादर नगर हवेली में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें देखो राजधानी तो इसकी दमन है, उपराज्यपाल क्या है, प्रफुल्ल पटेल है, और गठन क्या है, 2020। अच्छा ये 2020 भी है, ये मेरे को याद हुआ 2020 भी है। तो मैंने आपको बताया ना ये 2019, तो ये मेरे को मतलब थोड़ा वो हो गया। मेरे को एक चीज़ आपको बतानी चाहिए थी आपको कि एक टाइम पर मतलब कि ऑलमोस्ट 3 चीज़ें थी, हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर नगर हवेली, जिसमें 19 और 20 में काफ़ी सारा आपको पता होगा कि काफ़ी सारा मतलब न्यूज़ आई थी कि इनको अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, या ये यूटी बना रहे हैं, स्टेट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हाँ 2020 का जो दादर नगर हवेली है वो जो है वो न्यूएस्ट है। बाकी जो इसके प्रफुल्ल पटेल हैं वो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे उपराज्यपाल। देखो लक्षद्वीप के भी उपराज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल ही हैं। तो इससे से 2 जो हैं स्टेट के, 2 जो हैं यूटी के उपराज्यपाल सेम ही हैं, कौन, प्रफुल्ल पटेल। गठन इसका सेम है। अब आपको बताना है कि क्या बता, मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ कि इस गठन किसकी तरह है, तो ये आपको बताना है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन है, कावरत्ती। आगे चलते हैं। तो दिल्ली देखो राजधानी बनी है हमारी किसकी, पहले हमारी राजधानी कौन सी थी, हमारे भारत देश की, कलकत्ता थी, पता है सबको। तो कलकत्ता राजधानी थी, तो कलकत्ता से राजधानी क्या हुई है हमारी, दिल्ली शिफ्ट हुई है। तो इसकी घोषणा हुई है 1911 में, लेकिन जो हमारी राजधानी बनी है वो 1912 में बनी है। उपराज्यपाल कौन है इसके, विजय कुमार सक्सेना है। और मुख्यमंत्री कौन है, श्री अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल जो है आप पार्टी के हैं, है ना। आप पार्टी के संस्थापक पूछे जाते हैं, तो संस्थापक में बताऊंगी कि अन्ना हज़ारे हैं, लिख लेना अपने आप, वो तो बताइए, ठीक है। इसमें एक स्मोक टावर खोला गया है, वो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि पहला क्या है, स्मोक टावर है। स्मोक टावर का काम क्या होता है, जो पॉल्यूशन है उसको, पॉल्यूशन पता है आपको, दिल्ली नंबर 1 है पॉल्यूशन में, तो पॉल्यूशन जो आएगा उसको, उसकी जो हवा होगी उसको, एयर को प्यूरीफाई करेगा और क्लीन करके आगे उसको भेजेगा, ये स्मोक टावर का काम। तो इसीलिए यहीं पे खोला गया है पहले। आगे रहा हमारा चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, मैंने बताया था आपको, पहले ही बता चुकी हूँ। तो डेट भी मैंने आपको बताई है, सेम रहेगी। उपराज्यपाल इसके बनवारी लाल हैं, ओके। बस एक चीज़ और, ये देखो, चलो रहने दो, काफ़ी पीछे हो जाएगा। अब इतना डीप मत जाओ, ख़त्म होने वाली है क्लास। बाकी मेरे को आप एक काम करना, नोट कर लेना, कुछ डेट जो है सेम है इसकी, वो मैं आपको बताना चाह रही थी, बट वीडियो लंबी हो जाएगी। वो आप अपना काम खुद भी कर सकते हो। जैसे कुछ डेट है 1956 से, एक 1960 है ना। ये कुछ ऐसी डेट्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टेट के सेम गठन रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो 1960 वाला है, वो ऊपर वाला पोर्शन है किसके, महाराष्ट्र से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो 96 का है ना। 1950 में भी 2-3 स्टेट हैं, जैसे कि तमिलनाडु रह गया हमारा, यूपी रह गया, और असम हो गया। 1956 में जो है हमारे कर्नाटका हो गया, एमपी हो गया, केरला हो गया। तो इन सब के गठन हुए हैं। तो ये इनका एक चार्ट बना लेना डेट वाइज, है ना, जिनकी डेट सेम है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, क्या जिसके फैक्ट्स जो हैं हर एक स्टेट के, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये चीज़ें याद करने में आपको ईजी हो ही जाएगी। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है जो आपको ऐसा याद करना हो। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। तो सेकंड पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।